Good morning, dear students. As we have started our unit one's that B part, that is unit 2's B part, that is metallic bonding. मेटेलिक बॉन्डिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी. मेटेलिक बॉन्डिंग में जब मेटल और मेटल एटम्स में उनके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है उन एटम्स के बीच में, उस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है ना. दैट वी हैव सीन. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेटेलिक बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, दैट ऑल्सो वी हैव gone through. Now today we are going to discuss the free electron theories, concepts related to metallic properties. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी है वो किन चीज़ों पे हाईलाइट करती है. एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी सजेस्ट दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो फ्लोट करते हैं, है ना. वो लूजली बाउंडेड रहते हैं और इजीली मोबाइल रहते हैं. मीन्स दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दैट मोबिलिटी गिव्स राइज टू द गुड कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक पावर एंड सो मैनी प्रॉपर्टीज़ टू द मेटल्स. इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. अब ये जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम फ्री इलेक्ट्रॉन थियोरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे कि वाई इट हैपन्स. जैसे क्वेश्चन में आते हैं, वाई डू मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर. लस्टर का मतलब होता है चमक, है ना. अगर आप मेटल्स को देखो तो दे हैव अ शाइनिंग सरफेस. तो वाई दे हैव सो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, है ना. मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन इजीली मूव. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन. इसलिए यहाँ थियरी को भी नाम दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन. जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितनी उनमें मोबिलिटी होगी, उतनी ही उनमें कंडक्शन या हीट कंडक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है. अभी जो मेटेलिक क्लस्टर है वो भी इन डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है. डीलोकलाइज्ड यानी कि जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं है. लोकलाइज्ड यानी कि जिनकी पोजीशन फिक्स है, उन्हें बोलते हैं लोकलाइज्ड. और जो कंटिन्यू मूविंग है उन्हें बोलते हैं डीलोकलाइज्ड. तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इससे मेटल सरफेस समझें, ये मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये उसका सरफेस है. अगर इस पर कोई लाइट फॉल होती है, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, सो नेचुरली मेटल इज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. एटम्स है मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल्स रहेंगे, है ना. मेटल है तो उसमें एटम्स रहेंगे, क्रॉस ऑफ एटम्स रहेंगे. एटम्स रहेंगे तो उसमें शेल्स रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. वैलेंस शेल रहेगा. उस वैलेंस शेल पे मतलब आउटर मोस्ट जो सरफेस रहेगा उस एटम का, उस पर जब ये लाइट फॉल होगी तो व्हाट विल हैपन. जैसे यहाँ लाइट फॉल होगी, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गेट एक्साइटेड. वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हीट की वजह से. वहाँ जो हीट की वजह से क्या होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी एंड इट गेट्स एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द फोटोन प्रेजेंट इन लाइट. क्योंकि लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी एनर्जी होती है h². ठीक है. उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली एक्साइट होंगे और वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन की वजह से वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे. फिर कुछ समय बाद वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, लेकिन दे विल एमिट सम एनर्जी और रेडिएशन. वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं उसे ही हम कहते हैं चमक या लस्टर और शाइन. सो ड्यू टू दिस रीज़न द मेटल्स हैव लस्टर. ओके. सो एज अ रिजल्ट द इंसिडेंट लाइट appears to be, here you can see, as a result the incident light appears to be reflected from the metal surface on the surface and acquires a shining appearance which is known as metallic luster. Okay, so that is explained here. Then the second property, this is the first property. यहाँ की जो हर प्रॉपर्टी है वो आपको वाई के फॉर्म में आती है कि गिव रीज़न वाई दे आर गुड कंडक्टर्स, या फिर वाई दे शो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वाई दे हैव मेटेलिक लस्टर एंड मैनी मोर, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. तो सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है वो भी इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है. ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो आपको एरो फॉर्म में दिख रहे हैं,
ये हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। अब वो एक एक्सपेरिमेंटली सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये एक सर्किट है, ओके। इस सर्किट में अगर आप देखो तो यहाँ अगर हमने एक मेटेलिक सरफेस ले लिया है, उस मेटल शीट को हमने दो टर्मिनल से अटैच कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करने के बाद ये हो, यहाँ किसका अट्रैक्शन होगा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज है, अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एटम्स हैं, उनके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, दे आर कर्नल्स, है ना। अब मेटल्स में बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, मीन्स व्हेन वी विल क्लोज द सर्किट, मतलब हम जब स्विच ऑन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अटैच होगा और उसकी वजह से वहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। लेकिन करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ देखो टर्मिनल्स हैं, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ देखो एरो जो दिख रहे हैं आपको, ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और वो एरो है उनकी मूवमेंट दिखा रहे कि वो अपोजिट दिशा में जाएंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एज सून एज दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल देयर मोशन विल गिव मोबिलिटी मीन्स charge will flow, and because of flow of charge, naturally because of flow of electron, the what will happen, the current will flow। अब ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए, फिर उनकी जगह पे कौन आएगा, तो एक्चुअली ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके उनकी जगह पे आएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो प्रोसेस है वो मेटल्स शो करते रहेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ सेड कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज़ शोन बाय मेटल्स ड्यू टू देयर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टी, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। अब जब हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल का मतलब होता है हीट, ओके। तो थर्मल मीन्स हीट इज़ देयर। नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम मेटल जो होते हैं उनमें थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें भी वही रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दे हैव थर्मल कंडक्टिविटी। हाउ, एक्चुअली व्हाट विल हैपन, यहाँ आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। वैसे ही जो प्रीवियस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसमें भी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हमने ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मेटल का और उससे हीट किया, इफ़ यू प्रोवाइड हीट टू इट, ये ट्राइंगल मीन्स हीट, अगर हम हीट देंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मेटल में के जो एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे, यानी कि उसमें वहाँ उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी, है ना। हीट होने की वजह से वो अपनी पोजीशन पे ना रहते हुए, उनके जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ना रहते हुए, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एनर्जी जनरेट होगी, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट होना मतलब ही है काइनेटिक एनर्जी। उस वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ आप हीट सप्लाई कर रहे हो वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री ही है, कर्नल जो है अपनी जगह पे फिक्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हैं। सो इस वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली मूव करने लगेंगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगेंगे। और क्या होगा कि वो हॉट प्लेस है, यानी कि जहाँ से हीट है वहाँ से कूलर पार्ट की तरफ उनकी मूवमेंट शुरू होगी। इस वजह से ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी चलेगा। अब ये सब प्रोसेस होते हुए रैंडम मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कोलिशन होगा, मतलब टकराव होगा। यहाँ आप देख सकते हो जो एरोज़ हैं दे आर शोइंग हाउ दे आर कोलाइडिंग। सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ हीट जनरेट होगी। सो हीट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई मेटल शो थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ तक आई होप यहाँ आपको समझ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की वजह से उनमें जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है, फिर इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो भी उसी वजह से होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको सर्किट का मेन ध्यान रखना है कि हम जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्ट अप करते हैं, और थर्मल कंडक्टिविटी में आपको काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट देना है।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या बताता है, हीट जनरेट होने के बाद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी को बढ़ा देता है और वो कोलाइड होते हैं यानी कि टकराते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स फॉर दिस टू। ओके, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन डिफरेंटली एंड विथ डायग्राम। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतने सारे अगर 2 रो भी कर्नल के बना लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनफ टू शो द एक्सप्लेनेशन। फिर आती है वेरी फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये सारी चीज़ें आप मेटल्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। मैलेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं मैलिएबल। अगर आप किसी मटेरियल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, और प्रोसेस को बोलते हैं मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये जो मेटल्स हैं इनको हम अगर आप देखें तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इनका बहुत यूज़ होता है, और कहीं कहीं पतले शीट्स के, बहुत ही फाइन शीट्स के फॉर्म में और बहुत ही फाइन वायर्स के फॉर्म में इनका यूज़ होता है। तो वाई दिस हैपन्स, क्योंकि उनमें मोबिलिटी तो है ही और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, लेकिन साथ ही साथ उनमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी है। अभी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्यों है, क्योंकि उनमें जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही देना है कि उसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कैसा है, वो नॉन डायरेक्शनल है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो दैट्स वाई इनकी, एज दे आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, सो दैट्स वाई दे शो मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसी वजह से जब आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई करोगे, अगर आप उनसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप इन मेटल्स को उनकी पोजीशन की जो कर्नल्स हैं उनकी पोजीशन भले ही ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में हो जाए या स्लीपेज हो जाएगा, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, मतलब उनमें ब्रेकेज नहीं होता, ऐसा टूटता नहीं है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, देयर पोजीशन और देयर अरेंजमेंट इज़ नॉट डिस्टर्ब। सिंपली उनकी लेयर अप हो सकते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर में शिफ्ट हो सकती है, दैट कैन हैपन, बट द कर्नल्स एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल नॉट बी डिस्टर्ब। इस वजह से जो एनवायरनमेंट है कर्नल का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हो कि जब हम इन पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन। जैसे ये नॉर्मल अरेंजमेंट है एक मेटल शीट का, उसमें कर्नल्स हैं, कर्नल यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, एक्सेप्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट्स हैं वो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के या मेटल एटम के। ठीक है, तो ये यहाँ एक्सप्लेन, ये सपोज़ ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है मेटल शीट की। अब हमने यहाँ बीच में स्ट्रेस अप्लाई किया, तो स्ट्रेस यानी कि हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो भी इनकी जो कर्नल्स हैं या इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पोजीशन या एनवायरनमेंट, आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं होगा, सिंपली उनमें स्लिपेज होगा। मतलब वो सिर्फ अपनी जो लेयर है वो ज़्यादा चेंज होगी, हटेगी, लेकिन ये जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं वो सिर्फ कर्नल्स को उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी वहाँ से ज़्यादा हटा सकते हैं, लेकिन उनके जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज नहीं करते, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। इस वजह से जो क्रिस्टल लैटिस है उसका वो डिस्टर्ब कभी भी नहीं होता। दैट्स वाई दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है कि यहाँ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो तो उस तनाव में वो खींचता है लेकिन टूटता नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि खिंचाव, यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी, उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको ब्रेक नहीं कर सकते, आप उन्हें आराम से स्ट्रेच कर सकते हो, बट ये विदाउट ब्रेकिंग, है ना। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो कर्नल्स हैं और ये जो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं इनके बीच में का जो फोर्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से इनके बॉन्ड को ब्रेक करना इट्स नॉट दैट ईजी। इसलिए ना तो आप इनकी
जो लेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हो, ना उनके एनवायरनमेंट, कर्नल्स के आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है विथ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दैट आल्सो कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो यहाँ आपको समझ गया होगा कि वाई दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज़ टू हाई। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ गए होंगे प्रॉपर्टीज़। दिस आर द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज़, और वाई या गिव रीज़न के फॉर्म में आती है 2 मार्क्स के लिए विथ एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू, I hope you will be in sound health. Keep connected. Thank you.